एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी आज जो दिन है ना वो मंडे है और सुबह का टाइम हो रहा है। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मीटिंग में, जो ग्रुप की मीटिंग होती है सेल्फ हेल्प की। और ये देखी भी नहीं, चुप चुप के आ रहा है पीछे से। तो इन दोनों को घर में छोड़ के जा रही हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। लाइट ऑफ फोटो लैनी भूल गई मैं मैडम कने। मैं ना घर में आ गई हूँ, बड़ी देर की आई हूँ। और वो आए थे मेरे दीदी वगैरह, जेठानी वगैरह, तो उनको फिर खाना पीना खिलाया। उसके बाद मैं बच्चों को ना, अक्की को थोड़ा सा देख रही थी, मतलब कि वो क्या पढ़ रहा है। तो अभी ये देख सकते हो आप लोग, इतने ढेर कपड़ों के लगे हुए हैं इस रूम में। तो इनकी सबसे पहले तय करनी है, उसके बाद फिर ना बाकी काम करूंगी मैं। तो जी हम लोग गए हुए थे ग्रुप की मीटिंग जो होती है उसमें, और जो मोदी जी के द्वारा जो है ना वो सब लेडीज़ को जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो दिए गए हैं, मतलब सम्मानित किया है सारी महिलाओं को। तो उस वजह से ही हम लोग भी गए। उसके बाद फिर आने के बाद मेरे साथ में वो लोग आए थे, उनको खाना पीना वगैरह खिलाया जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद देखिए इस रूम में ना कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, धो के मैंने रखे हुए थे, लेकिन इनको फोल्ड करने का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो आज फिर आने के बाद जो है ना यही काम किया मैंने। और यहाँ पे सारे बैग वगैरह जो है ना, बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं तो बैग लेके जाते हैं फिर भी, लेकिन यह है कि उसमें क्लिप बोर्ड वगैरह ही होता है। तो बैग बुक से वगैरह सारी निकाल दी हैं, तो वो भी इधर उधर फेंके थे इन्होंने, तो वो भी सारे मैंने रख दिए हैं एक जगह पे सेट करके। और ये रज़ाई और ब्लैंकेट जो है ना इस रूम में रहता है, अगर कोई आ जाए तो फिर सुलाने के लिए हो जाता है। ये हुआ ना कि मैं काम वगैरह करके फ्री हुई और टाइम 5:45 हो गए और मैं 1 घंटे से बैठी हुई थी। मेरे ना फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए थे, तो उनको ना मैं दोबारा से रिकवर कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जीमेल के थ्रू किया मैंने, तो पासवर्ड वगैरह का वही वो होता है ना, मैं भूल जा रही थी बार बार, मतलब याद ही नहीं है ही नहीं मुझे याद पासवर्ड। तो उसके साथ फिर थोड़ा सा दिमाग लड़ा के थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखा और फिर जाके मेरे कॉन्टैक्ट जो है वो सारे के सारे वापस आए। तो अभी आई हूँ मैं किचन में, और किचन में भी करते हैं काम। और सिर जो है ना वो हो गया, जैसे फ़ोन को ज़्यादा देर तक अगर हम लोग देखते हैं ना तो आंखें ना वो हो जाती, जैसे सिर में दर्द होने लगती है। तो मैंने भी वही किया। अभी मैं ट्राइपॉड लेके आती हूँ अपना और देखते हैं काम किचन का। देखो मैं शूट कर रही थी ना, नीचे गिर गया था, वो लाइट चली गई थी ना और ये भी नीचे गिर गया। तो अभी बर्तन वगैरह धोने हैं, चाय के लिए दूध आया है वो गर्म करना है, उसके बाद फिर देखते हैं। तो जी यहाँ पे फिर किचन में आ गई हूँ, और जो बर्तन धोए थे ना वो दिन के टाइम के, वो टोकरी में ही रखे पड़े हुए हैं। तो इनको अरेंज करूँगी, ट्रॉलियों में लगाऊंगी। तो सबसे पहले दूध जो है वो रख दूँगी बॉईल करने के लिए। उसके बाद फिर जो बर्तन हैं उनको ट्रॉली में लगाना है, और जो गंदे हो गए हैं ना बर्तन उनको भी धोना है। तो बस ये काम करूँगी। सबसे पहले देखिए मैंने शॉल को कैसे लपेटा है, मतलब कुछ ना ठंड सी हो रही है। मौसम जो है शाम के टाइम पे बारिश हो गई थी थोड़ी बहुत, तो ऐसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी हुई, तो फिर ठंड जो है ना वो बढ़ जाती है, मतलब ठंड लगने लगती है। ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठंड हो ही जाती है जब भी बारिश होती है। तो यहाँ पे जितनी भी कढ़ाई वगैरह है उनको नीचे के उसमें डाल दूँगी ड्रॉर में, और जो छोटा मोटा सामान है वो सारा सामान जो है वो जहाँ जहाँ पे लगाना है वहाँ वहाँ पे लगा दूँगी। उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि मैं जैसे ही मतलब गैस पे दूध चढ़ाया था, तो दूध ये काम करते करते मुझे मतलब ध्यान ही नहीं रहा, फिर मैं बर्तन धोने लग गई एकदम से, और दूध जो है ना वो उबल गया और गिर गया नीचे। वैसे तो स्लो गैस पे रखा हुआ था, लेकिन फिर भी पता नहीं स्लो गैस पे भी ऊपर को आ गया और वैसे ही गिर गया। थोड़ा सा गिर गया था तो फिर उसको भी साफ़ करना पड़ा।
तो यहाँ पे सारे चम्मच वगैरह जो हैं वो भी लगा दूंगी। इसके बाद जो बर्तन हैं उनमें सबसे पहले मैंने पोछा लगा लिया था, उस टाइम पे मैंने वीडियो ऑन नहीं की थी। और ये अब इनको जो है ना वो साफ पानी लगा के और सारे बर्तन रख दूंगी। तो बर्तन जो है वो चाय के जो है वो हो जाते हैं। और फिर बच्चे अगर घर में होना तो बार बार कुछ ना कुछ खाना पीना होता ही है इनका, तो वो बर्तन फिर हो जाते हैं। तो मैं बीच बीच में अपने काम करती हूँ। बर्तन मैं मतलब हर टाइम पे नहीं धोते रहती हूँ, 2-3 बर्तन जब मतलब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर धोती हूँ। क्योंकि इकट्ठे तो ये है ना कि बच्चे हो घर में तो फिर बार बार ही करते रहते हैं, तो मतलब थोड़े ज़्यादा हो जाए तभी ऐसा ही करती हूँ मैं। क्योंकि फिर बीच में और भी काम होते हैं, तो ये बर्तनों वाले काम जो है ना ये तो चलते ही रहते हैं सारा दिन भर। तो इन कामों को करने के लिए कोई वो नहीं है कि मतलब एक बार कर दिया और हो गए, ऐसा नहीं होता है। बर्तन जो है ना वो बार बार होते रहते हैं। जितनी बार हम लोग खाना पीना कुछ ना कुछ खाएंगे, बच्चे खाएंगे, उतनी बार ये होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे जो है मैंने धो दिए हैं। अब सिंक वगैरह को अच्छे से साफ़ करके और फिर करूँगी बाकी के काम। तो जी यहाँ पे फिर ना सिंक वगैरह भी साथ के साथ में ही साफ़ कर देती हूँ। मतलब साबुन वगैरह इस टाइम पे मैं नहीं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही पानी वगैरह डाल के साफ़ कर दूँगी। क्योंकि सुबह से मैं ना कर देती हूँ एक बार बर्तन जो सिंक है ना वो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अगर हाँ बर्तन वगैरह कोई, तो जी बस जी ये जो है मेरा काम हो गया है। और उसके बाद देखिए ये गैस पे जो है ना वो दूध गिर गया था, ज़्यादा तो नहीं निकला बस थोड़ा बहुत जो है ना वो आ गया था नीचे। तो इसको भी जो है मैंने वो साफ़ कर दिया है। और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी चाय। और बच्चों को ना भूख लग गई थी शाम के टाइम पे, दिन में उन्होंने ये खाना वगैरह खाया नहीं। क्योंकि वो लोग आए हुए थे, इनकी बड़ी मम्मा वगैरह, तो मेरी ननद वगैरह आए हुए थे, तो वो लोग ना चीज़ी लेके आए थे ढेर सारी। तो बच्चे फिर जब पैकेट वाली खा लेते हैं ना तो उनको भूख फिर नहीं रहती है, मर जाती है उसके साथ भूख। तो फिर अभी लगी है। तो ये जो आलू की सब्ज़ी थी ना, बॉयल आलू, इनको मैंने तवे पे थोड़ा थोड़ा सा फ्राई किया था और उनके लिए बनाई थी थोड़ी मैंने दिन के लिए, तो बच गई। तो यहाँ पे बच्चों को ना इसमें जो है वो मैंने रोल बना के दे दिया है और विनी को दे दिया है। तो विनी खा रहा था रूम में जाके, तो अक्की को भी फिर मतलब अच्छा लग गया, उसने टेस्ट किया तो फिर वो भी उसके लिए लेने के लिए आ गया कि मम्मा अक्की को भी दे दो। तो ये देखिए आलू मैंने इस तरीके से डाले हैं और ऊपर से ना सॉस डाल दूंगी, तभी बच्चे ना मज़े से खा लेते हैं। अगर सॉस वगैरह कुछ भी हो आलू वगैरह सब्जी में किसी भी सब्जी में डाल दे तो आराम से खा जाते हैं। ऐसे तो सब्जियां इन्हें बिल्कुल भी पसंद होती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक रोल अक्की के लिए बना दिया है। चपातियाँ दिन की बनी हुई थी तो वही मैंने गर्म की हुई हैं। और यहाँ पे देखिए चाय जो है हम दोनों के लिए बन गई है। आज हस्बैंड भी चाय पियेंगे, उनका भी मन हो रहा था, मतलब आ गए थे जिस टाइम पे मैं चाय बना रही थी तो वो आ गए। तो फिर उन्होंने बोला मैंने भी पीनी है आज, तो मैंने कहा चलो साथ में बैठ के जो है ना वो पी लेते हैं। तो यहाँ पे तो जी चाय वगैरह पी लेने के बाद फिर आज ना मैंने रज़ाई का जो कवर है वो चेंज किया है। क्योंकि बहुत गंदा हो गया था और मतलब बड़े दिनों के बाद मैं धोती हूँ। ऐसा नहीं है कि रज़ाई का हर हफ्ते ही धो लिया कवर, वैसा नहीं होता है। क्योंकि भारी होती है ये चीज़ें तो फिर धोने में थोड़े इनको दिक्कत होती है। तो कवर वगैरह मैं और हस्बैंड साथ में लगा रहे थे। और यहाँ पे देखिए फिर रात का टाइम हो गया है खाने पीने का। तो खाने में ना कुछ भी नहीं मन हो रहा था सबका, मतलब जैसे हमने कुछ ना कुछ खा लिया। तो फिर गाजर का हलवा खाने का अक्की का मन हो रहा था कि मतलब खाना नहीं खाना है तो गाजर का हलवा ही बना दो आप। तो यहाँ पे मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ना मैंने इनको ढक के पकाया था। उसके बाद थोड़ी जैसे गल गई तो उसके साथ ही मैंने फिर चीनी डाल दी है इसमें। और चीनी को जो है ना वो अच्छे से इसमें मतलब मिक्स करना है, तो अच्छे से घुल जाती है, मेल्ट हो जाती है चीनी गर्म होके गाजरों में। तो ये गाजर का हलवा जो है ना मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। मतलब लोग जो हैं वो बहुत सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाते हैं, जो खोया वगैरह होता है ना वो भी डालते हैं तो उसके साथ भी टेस्टी बनता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे भी बनाए ना तब भी बड़ा टेस्टी बन जाता है। बस इसमें ये होता है ना कि दूध को अच्छे से काटना होता है इसमें। तो जब गाजरें और चीनी जो है वो अच्छे से मतलब मिक्स हो गई उसके बाद मैंने दूध डाल दिया है इसमें। बस अब इसको स्लो गैस पे जो है ना आराम आराम से रहने देना है कढ़ने के लिए, जब तक मतलब पूरा दूध सूख ना जाए। तो दूसरी साइड मैंने ये चढ़ा दिया है और यहाँ पे चपातियाँ बना लूँगी 2-3। भूख तो मुझे भी नहीं थी लेकिन मैंने फिर 2 चपातियाँ 3 बना ली थी अपने लिए। तो एक ही खाई थी मैंने भी और एक खाई थी मेरे विनू ने। तो इस तरीके से हमारा डिनर हो गया। हाँ आज खाना मतलब खाने का मन कभी नहीं हो ना तो इस तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का सा। तो बच्चे बोल रहे थे कि चपातियाँ रहने दो, हम लोग ऐसे ही खा लेंगे और आप भी ऐसे ही खाओ, मतलब गाजर का हलवा ही खाओ। लेकिन नहीं, मैंने चपाती भी बना ली थी साथ में। और
ये देखिए चपातियाँ जो है मेरी बन रही है, दूसरी साइड पे मैं इसको भी चला रही हूँ साथ के साथ में हलवे को, और चपाती बन जाएगी तो फिर मैं सर्व कर लूँगी खाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है। तो पूरा दूध जो है ना इसमें वो अच्छे से सूख गया है। उसके बाद फिर देखिए मैंने कटोरियों में सर्व कर लिया है खाने के लिए, और सब लोगों ने हम लोगों ने खाया। उसके बाद फिर होती है सोने की तैयारी। तो व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, ये मुझे लग रहा है, अभी देख रही हूँ मैं एडिटिंग करते टाइम, तो मतलब काफ़ी लंबा हो गया है। जो भी मैंने शूट किया था सब कुछ ही डाल दिया है इसमें। तो ये देखिए हमारा जो हलवा है ना वो बन के रेडी हो गया है। तो जी अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, और खाना तो क्या ही खाया, मतलब वही बनाया था जो गाजर का हलवा था। क्या हुआ? उन पे हंस रहे हैं अपना, मैंने सोचा मुझे हंस रहे हैं। तो अक्की देखिए अपना यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। टाइम 9 बज गए हैं, और मतलब दिन के टाइम पे ये पढ़ता नहीं है ना, और रात को इसको याद आती, कल इसका पेपर है। तो अभी नहीं जो है वो सो गया है। तो चलिए इसी के साथ में मैं भी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।